हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 13 नंबर का पार्ट जो है लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 12 पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 76 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो जो है आप जो है देख सकते हैं। अगर आप आरपीएफ का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं, आप फिर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए हैं, तो उसका जीके जीएस का मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए जो है वो पहला क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों के टिमटिमाना किस कारण से होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो कोरोना या फिर किरीट कहते हैं। रेडार का प्रयोग जो है वो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु जो है वो किया जाता है। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है। तो दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना जो है आपका है। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी कि फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है। तो लगाया जाता है इसलिए क्योंकि जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। सूर्योच्च यानी कि एपेहेलियन क्या है। तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे सूर्योच्च जो है वो कहते हैं एपिहिलियन। भूमि उच्च क्या होता है। तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किसमें से संबंधित है। तो वो आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का। कैंडेला किसका मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो कैलोरी में जो है वो मापा जाता है। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 77। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के किस नियम का कारण संभव है। तो तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो जड़त्व का नियम कहलाता है। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है इसीलिए। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डालने पर क्या होता है। तो अंडा पानी में जो है वो आपका तैरता रहेगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाता है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होती है तथा अल्कोहल से भारी। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी जो है वो बढ़ते जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है वो आपका घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब से जो है वो अधिक होता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण से होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों जो है वो आपका रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान जो है वो क्या होगा। तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 78। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहा जाएगा। तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी।
एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो तो त्वरित रूप के साथ नीचे आ रही हो। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाता है तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव होगा तो 2 गुना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन आपका होता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर जो है वो बढ़ जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। पूर्ण विकिरण उत्पमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है तो स्टीफन के सिद्धांत पर। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो बढ़ जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है तो अवरक्त जो है वो आपका किरण। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है तो निम्न तापी परीक्षण जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो किया जाता है। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 79। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा तो 17 मीटर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा लेकिन जो है वो उल्टा होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है तो उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है तो लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा बैंगनी का। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो घट जाता है उसका क्षमता। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है तो अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस की तरह। जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो है वो आपका अनंत होता है। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का। हीरा चमकदार किस कारण से होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। मोनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है तो गैसों के दाब का माप किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता एनरिको फर्मी है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किस चीज़ की खोज किया था तो डायनामाइट का जो है वो खोज किया था। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 80। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है तो नियंत्रण विखंडन द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टीन के द्वारा जो है वो दिया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या फिर बोरोन के छड़ का। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त करना। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है तो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है तो वाष्पीकरण। कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र जो है वो Na2CO3 10H2O होता है, धावन सोडा। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं दे पाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है, और कैटलिस्ट आपका निकल प्रयोग होता है इसमें। लॉन्ड्री साबुन क्या है तो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक
अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो आपका शुद्ध कार्बन है, रासायनिक तौर पर पूछेगा तो। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण द्वारा। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु जो है वो आपका तांबा है। अगला आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 81 है कि फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, क्योंकि नहीं आने देता है ताकि रिएक्शन ना करे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो है वो आपका पाया जाता है। पॉलिथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इथिलीन के द्वारा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। पीएच मान यदि 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल और 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय। पीएच मान यदि 7 के बराबर होगा तो वो क्या होगा? तो जल वहाँ पर होता है या फिर न्यूट्रल, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है प्रोड्यूसर गैस का। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ साधारण लवण है, यानी कि NaCl। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है, यानी कि CO2 प्लस H2O। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो प्रतिजीवाणु है, एंटीबैक्टीरियल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन विधि के द्वारा होता है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसका मिश्रण उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है और 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो किया। अगर आपने पीछे वाला 12 प्रैक्टिस वीडियो मैंने जो है वो डाल दिया है, जिसमें मैंने आपका 74-75 जो है वो प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप RPF या फिर रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे हैं, उसका अगर सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।